कार्डानो एडीए क्या आपको और खरीदना चाहिए? तकनीकी जवाब आपको हैरान कर सकता है। बीएनबी चेन ने एथेरियम हीट अप के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में नया रोडमैप लॉन्च किया। भारत सरकार क्रिप्टो कंसल्टेशन पेपर को अंतिम रूप दे रही है। हम डिजिटल एसेट्स पर एक वैश्विक प्रतिमान देख रहे हैं। ताज़ा लाभ बिटकॉइन को दुनिया की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान संपत्तियों में वापस धकेलता है। क्रिप्टो डर और लालच सूचकांक अत्यधिक भय दिखाता है और अस्थिर भावना बनी रहती है। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। कार्डानो एडीए क्या आपको और खरीदना चाहिए? तकनीकी जवाब आपको हैरान कर सकता है। कार्डानो एडीए ने पिछले 24 घंटों में बड़े पैमाने पर पूंजी प्रवाह देखा, जबकि इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में 300% से अधिक की भारी उछाल देखी गई। इसके अलावा पिछले दिन लॉक किए गए कुल मूल्य में लगभग 33.9% की वृद्धि ने नेटवर्क की डेफी गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया। एडीए दैनिक चार्ट 20 ईएमए से पिछले सुधार के परिणामस्वरूप 5 मई से 55.13% की गिरावट आई। $0.47 की ओर गिरने के बाद एडीए ने दैनिक समय सीमा पर एक मंदी का पता लगाया। एक अपेक्षित पैटर्न के टूटने के बाद बेल ने जल्दी से कदम रखा और एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक सेटअप तैयार किया। अपने रास्ते पर एडीए ने 23.6% फाइबोनाची प्रतिरोध को तोड़ दिया और ईएमए रिबन के माध्यम से छेद किया। दलील रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने मौजूदा बाजार की गतिशीलता में खरीदारी का सुझाव दिया। खरीदार लगभग 2 महीने के बाद मिडलाइन प्रतिरोध को तोड़ने में कामयाब रहे। हालांकि ओबीवी को अभी भी उसी प्रतिरोध स्तर का सामना करना पड़ा। इस स्तर से कोई भी उलटफेर कीमत के साथ कमजोर मंदी के विचलन की पुष्टि करेगा। निष्कर्ष मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक सेटअप ने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल्स को प्रेरित किया और उच्च खरीदारी वॉल्यूम ने खरीदारों को बढ़त दी है। यदि एडीए $0.66 के स्तर से ऊपर बंद हो जाता है तो 38.2% का स्तर वसूली में बाधा उत्पन्न कर सकता है। लाभदायक कदम उठाने के लिए निवेशकों को बिटकॉइन के आंदोलन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। बीएनबी चेन ने एथेरियम हीट अप के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में नया रोडमैप लॉन्च किया। बीएनबी चेन के लिए नई प्रौद्योगिकी रोडमैप का उद्देश्य डेवलपर्स के लिए समर्थन को मजबूत करना और लेनदेन की गति और नेटवर्क के विकेंद्रीकरण दोनों में सुधार करना है। ब्लॉक गैस क्षमता को बढ़ाकर 200 मिलियन करने से तेज और सस्ता लेनदेन हुआ। ब्लॉकचेन पर सत्यापनकर्ताओं की संख्या शुरू में 21 से बढ़ाकर 41 की जाएगी। एक अधिक प्रतिस्पर्धी सर्वसम्मति प्रणाली से छोटे उम्मीदवार सत्यापनकर्ताओं के लिए पुरस्कार अर्जित करने की संभावना में सुधार की उम्मीद है। नए रोडमैप को बीएनबी चेन के अब तक के सबसे व्यापक विकास कार्यक्रमों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। 12:16 यूटीसी पर बाजार पूंजीकरण द्वारा पांचवा सिक्का बीएनबी 1% ऊपर है। यह एक महीने में 15% से अधिक और मई 2021 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 53% कम है।
बीएनबी इस साल एटीएच से नहीं टकराएगा, लेकिन 2030 तक यूएस डॉलर 2500 तक पहुंच सकता है। भारत सरकार क्रिप्टो कंसल्टेशन पेपर को अंतिम रूप दे रही है। हम डिजिटल एसेट्स पर एक वैश्विक प्रतिमान देख रहे हैं। क्रिप्टो पर आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भारत की क्रिप्टो नीति स्थापित करने के लिए सरकार की प्रगति पर एक अद्यतन प्रदान किया। क्रिप्टो पर परामर्श पत्र काफी तैयार है और आईएमएफ और विश्व बैंक से परामर्श किया गया है। सेठ ने व्यापक अर्थों में डिजिटल संपत्ति पर भी चर्चा की, इस बात पर जोर दिया कि एक व्यापक ढांचा होना चाहिए जिस पर क्रिप्टो से निपटने के लिए सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ होना चाहिए। ताज़ा लाभ बिटकॉइन को दुनिया की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान संपत्तियों में वापस धकेलता है। जबकि पिछले 30 दिनों के दौरान बिटकॉइन ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16% से अधिक मूल्य खो दिया है। क्रिप्टोकरेंसी का बाजार पूंजीकरण अभी भी बाजार मूल्यांकन से दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी संपत्ति है। बाजार मूल्य में $603 बिलियन के साथ बिटकॉइन मेटा औपचारिक रूप से फेसबुक पूंजीकरण से ऊपर है और बर्कशायर हैथवे के समग्र मूल्यांकन के ठीक नीचे है। एक महीने में 16% की गिरावट के बावजूद बिटकॉइन अभी भी दुनिया भर में 10वीं सबसे मूल्यवान संपत्ति है। 13,000 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी के बीच बीटीसी का बाजार पूंजीकरण अब $1.36 ट्रिलियन क्रिप्टो अर्थव्यवस्था के 44% से अधिक है। क्रिप्टो संपत्ति के नवीनतम लाभ ने इसे 6,265 वस्तुओं और कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के मामले में 10वें स्थान पर पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी है। दक्षिण कोरिया मेटावर्स में प्रवेश करता है। दक्षिण कोरिया मेटावर्स से संबंधित कंपनियों और पहलों में 177 मिलियन का निवेश कर रहा है। निवेश नए तकनीकी फोकस का हिस्सा है। दक्षिण कोरिया ने अपने डिजिटल न्यू डील में शामिल किया है दिशानिर्देशों का एक सेट जो नागरिकों को पूरी तरह से डिजिटल समाज में संक्रमण के लिए प्रेरित करेगा। एक वर्जिन फील्ड। जबकि ऐसी कई कंपनियां और फर्म हैं जो पहले से ही मेटावर्स में निवेश कर रही हैं, ऐसे कई देश नहीं हैं जो सीधे इस तरह के निवेश में शामिल हुए हैं। यह संभव है क्योंकि मेटावर्स कंपनियों के संचालन और वेब3 प्रौद्योगिकियों के प्रतिच्छेदन के बारे में अभी भी कई नियामक प्रश्न अनुत्तरित हैं। दक्षिण कोरिया सक्रिय रूप से मेटावर्स निवेश में प्रवेश कर रहा है, अन्य देश इसका अनुसरण कर सकते हैं। क्रिप्टो डर और लालच सूचकांक अत्यधिक भय दिखाता है और अस्थिर भावना बनी रहती है। क्रिप्टो डर और लालच सूचकांक अत्यधिक भय में रहता है। लेखन के समय CFGI रैंकिंग स्कोर 100 में से 16 है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार उदास रहेगा। अत्यधिक भय इस बात का संकेत हो सकता है कि निवेशक बहुत अधिक चिंतित है। जब निवेशक बहुत अधिक लालची हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बाजार में सुधार होने वाला है। हालांकि अत्यधिक भय भी अधिक समर्पण का कारण बन सकता है और तथाकथित खरीदारी का अवसर बहुत कम हो सकता है। CFGI की सरल धारणाएं बस यही हैं, क्योंकि उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वे अंत देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है, तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।